क्या पंढरपुर के विट्ठल भगवान या पांडुरंग ही बुद्ध हैं? ये सच जानने के लिए हमें कुछ इतिहास के तथ्यों को जानना जरूरी है। तो आइए सत्य जानते हैं, क्या विट्ठल अंडरस्कोर पांडुरंग भगवान बुद्ध है? एक सम्राट अशोक कालीन के स्तूपों में से एक सांची में गौतम बुद्ध की मूर्तियों में से एक है और दूसरी तस्वीर में पंढरपुर के विट्ठल भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। दोनों मूर्तियों में बहुत कुछ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति को बालाजी की मूर्ति से बदल दिया गया है। दो संत शिरोमणि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं कि बौद्ध अवतार मेरा भाग्य है। मूक शुष्क निष्ठा। 3 चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से धारणा है कि विट्ठल भगवान एक तथागत भगवान बुद्ध है। लंबे समय तक दशावतार के चित्र पंचांग के आवरण पर छपे थे। इस चित्र में 9वें अवतार के स्थान पर विट्ठल भगवान का चित्र छपा है। इस चित्र पर बुद्ध नाम भी पाया जाता है। दशावतार में भगवान बुद्ध की जगह विट्ठल भगवान की 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति तासगांव में गणेश मंदिर के गोपुर में पाया जाता है और दूसरी मूर्ति कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के एक ओवहाल में पाया जाता है। आइए अब जानते हैं पंढरपुर के विट्ठल भगवान के बौद्ध धर्म के साक्षात्कार। 1. पंढरपुर में विट्ठल भगवान मंदिर के सभा भवन में पत्थर के खंभों पर ध्यानस्थ तथागत भगवान बुद्ध की नक्काशीदार मूर्तियां मिलती हैं। 2. विट्ठल भगवान का इतिहास कहीं नहीं दिखता है। रामायण में राम, भागवत पुराण या महाभारत में कृष्ण, फिर विट्ठल भगवान का इतिहास क्यों नहीं मिलता? 3. विट्ठल भगवान की मूर्ति अकेली क्यों है? बगल में कोई महिला नहीं है और वह ईंट पर अकेली खड़ी है। रुक्मिणी विट्ठल भगवान के बगल में नहीं बल्कि एक अन्य मंदिर में है। सन्यासी की स्त्री होना असंभव है। चूंकि विट्ठल पांडुरंग अकेले है, इसलिए बुद्ध होना संभव है। 4. विट्ठल भगवान का हाथ उसकी कमर पर, उनके हाथ में कोई भी हथियार या अस्त्र शस्त्र नहीं है, जैसा कि भारत भर में बाकी सभी देवता के हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र हथियार होते हैं। 5. यदि हम मूर्ति पर करीब से नजर डालें तो हम टाइटस में बुद्धत्व के संकेत देख सकते हैं। विट्ठल भगवान के कान भी बुद्ध के जितने लंबे हैं। विट्ठल भगवान पीताम्बरधारी हैं और बौद्ध वस्त्र भी पीले हैं। 6. जब वारकारी मूल शब्द वारिकारी इस संप्रदाय में प्रवेश करता है तो उसे शपथ लेनी होती है तुलसी की माला पहनते समय। यह शपथ बुद्ध के पंचशील पुण्य के 5 नियम है। 1. मैं कभी पशु हिंसा नहीं करूंगा। 2. मैं कतई चोरी नहीं करूंगा। 3. मैं कभी भी व्यभिचार नहीं करूंगा। 4. मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और 5. मैं कच्ची या पक्की दारू शराब कभी भी नहीं पीऊंगा। ये 5 नियम बौद्ध धर्म के पंचशील कहलाते हैं और इसे हर बौद्ध अनुयायी को ग्रहण करना पड़ता है। पंढरपुर के अंत में वे अछूत भेदों को भूलकर एक साथ इकट्ठा होते हैं। चातुर्मास में वार वैदिक संप्रदाय की तरह अनुचित है। तथागत भगवान बुद्ध जातिवाद के खिलाफ थे। जातिवाद और छुआछूत विरोधी यह बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि पंढरपुर के विट्ठल भगवान और भगवान बुद्ध एक ही हैं। विट्ठल शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। बुद्धि जोड़ थाल। विट एक मराठी शब्द है और थाल एक पाली शब्द है। पाली शब्द थाल का अर्थ है स्थान। ईंट विट्ठल का स्थान है। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध मंदिरों विहार स्तूप का निर्माण कराया, जिनमें से यह एक बौद्ध विहार या मंदिर अवश्य रहा होगा। अपनी पुस्तक संस्मरण ऑफ द केव टेम्पल में जाने माने पश्चिमी विद्वान जॉन विल्सन ने कहा है कि यह मंदिर एक बुद्ध मंदिर है। धर्मपद के परिशिष्ट आरा कुलकर्णी देखें। ये कहना गलत होगा कि पंढरपुर का विट्ठल शैव या वैष्णव है। बी. डॉक्टर आ जाओ। एच. डॉक्टर सलुखेक सर्वश्रेष्ठ भूमिपुत्र गौतम बुद्ध का कुछ वाक्य धीरे की पुस्तक श्री विट्ठल महाश्रमणीय से उद्धृत हैं। डॉक्टर डेरे लिखते हैं, मराठी संत साहित्य में विट्ठल एक बुद्ध होने की धारणा को शब्दों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। महाराष्ट्र में जब पंचांगों को पत्थर के दबावों पर छापा जाता था तो लंबे समय तक पंचांगों के सामने के पन्नों पर नवग्रहों या दशावतारों के चित्र छपे होते थे। इस दशावतार के चित्र में 9वें अवतार के स्थान पर विट्ठल भगवान एक या रुक्मिणी के साथ की छवि हर जगह छपी है और हमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे याद है कि चित्र पर बुद्ध या बुद्ध नाम भी छपा है। ... मुझे दशावतार में भगवान बुद्ध के बजाय विट्ठल भगवान की कम से कम 2 मूर्तियां पता हैं।
एकतास गांव सांगली जिले में विंचुका द्वारा निर्मित दक्षिणी शैली के गणेश मंदिर के गोपुर पर है और दूसरा कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के एक छोर पर है। जनाबा तुकोबा ने पूरे महाराष्ट्र में फैली इंद्रायणी की धारा से वैश्वीकरण की बाढ़ को फैलाया। तथागत भगवान बुद्ध के दयालु जीवन से प्रेरणा लेने वाले असंख्य भिक्षुओं के निवास में इंद्रायणी की उत्पत्ति आसानी से नहीं होती है। माँ श्री महाराष्ट्र में उनकी पुस्तक हिज बौद्ध धर्म का इतिहास में अधिक विश्वास है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के लापता होने के बाद कई बौद्ध मठों, गुफाओं और बौद्ध धर्म स्थलों का हिंदूकरण किया गया था। यदि एकनाथ और तुकाराम संत हैं, जो विट्ठल भगवान को भगवान बुद्ध का एक रूप मानते हैं, तो पंढरपुर में विट्ठल मंदिर एक बौद्ध मठ था। इसे साबित करने के लिए और क्या सबूत चाहिए? अपनी पुस्तक मेमोयर ऑफ द केव टेम्पल में जाने माने पश्चिमी विद्वान जॉन विल्सन इस बात की गवाही देते हैं कि पंढरपुर में विट्ठल मंदिर बौद्ध विहार है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और आरा कुलकर्णी के विचारों से अच्छी तरह से जाना जाता है कि पंढरपुर और इसके विट्ठल भगवान बौद्ध और बौद्ध हैं। संत नामदेव और एकनाथ विट्ठल भगवान को बुद्ध मानते हैं। संत जनाबाई कहती है, होवानिया कृष्णा कंसा वधेला, मैं अब बुद्ध मेरी दोस्त बन गई। 344 गोकुल अवतार। 16,000 में योगेश्वर बौद्ध रूप 1053, दिगंबर अवनी 1096, व्रतभंगा 1098 के लिए बौद्ध अवतार बन गए महीपति तहबाजार। और जब कलयुगी एक असली पत्थर की तरह बौद्ध थे, श्रीपति जनानी ने विभिन्न प्रसिद्धि दिखाए और संतों की प्रसिद्धि बढ़ाई। भक्त विजय -57-90, कलयुग माज्य सच्चर, असत्य भाषण बहुत बौद्ध अवतार, देव सत्वार, संत विजय अध्याय 10 ... अब प्रश्न निर्माण होता है, एक अगर पांडुरंग विष्णु है तो वह विष्णु की मूर्ति किसी अन्य मूर्ति के साथ मेल क्यों नहीं खाती, लेकिन ये बुद्ध की मूर्ति के साथ ही क्यों मेल खाता है? 2 पांडुरंग द्वारा पहना जाने वाला पीला वस्त्र, जिसे पीताम्बर कहा जाता है, मूल बुद्ध के परिधानों चिह्न से मेल खाता है। 3 विशेषण, केशव मूल रूप से बुद्ध से है। केशव का अर्थ है बड़ा आदमी या बुद्धिमान आदमी। आज भी हम बौद्ध भिक्षुओं को भगवा चिह्न पहने हुए देखते हैं, ये भी इसी का संकेत है। तब बुद्ध के समान सिद्धांतों के आधार पर समतावादी भगवद गीता थी। आज भी बुद्ध की समतावादी शिक्षाओं के बाद हम देखते हैं कि वारी में जातिगत भेदभाव कभी नहीं मनाया जाता है, कुछ बेवकूफों के अपवाद के साथ हवा। इसके बाद उन्होंने केशव शब्द को न में जोड़ा और भगवा को भगवान बनाया और फिर गीता में कृष्ण के लिए उसी विशेषण को जोड़ा और इसका अर्थ ईश्वर बनाया। 4 आषाढ़ पूर्णिमा पर बुद्ध ने सबसे पहले अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। ये पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और इस तथ्य से आपका क्या तात्पर्य है कि पंढरपुर की यात्रा भी इसी दिन होती है? 5 किसी भी कोण से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि पांडुरंग विट्ठल ही एक बुद्ध हैं और पंढरपुर का विट्ठल मंदिर बौद्ध विहार है और कुछ भी नहीं। सत्य की खोज, सत्य को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सत्य ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। आपको भी इस विषय पर छानबीन खोजबीन करना चाहिए ताकि सत्य का इतिहास सर्व समाज के सामने आ सके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। प्रेजेंटेशन बाय स्टोरी ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।